महाराष्ट्र के निगम चुनाव की गहमागहमी के बीच महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता पृथ्वीराज चव्हाण ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के ऐसा विवादित बयान दिया है जिसे लेकर के अब सियासी महाभारत छिड़ गया है। लगता है हर चुनाव से पहले कांग्रेस का कोई ना कोई खिलाड़ी सेल्फ गोल जरूर मारता है। अब एमवीए से अलग अकेले निगम चुनाव लड़ने के लिए ताल ठोकती कांग्रेस के लिए ये एक बड़ा झटका साबित हो सकता है, क्योंकि एक तरफ कांग्रेस नेता चव्हाण ने अपने बयान से पीछे हटने से और माफी मांगने से साफ इनकार कर दिया है, तो दूसरी तरफ बीजेपी चव्हाण के बयान के जरिए कांग्रेस और राहुल गांधी को अब पाकिस्तान परस्त साबित करने में जुट चुकी है। बीजेपी ने कहा है कि सेना का अपमान कांग्रेस की पहचान बन चुकी है और ये राष्ट्र विरोधी और पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा को बढ़ावा देने वाला बयान है। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि सेना का अपमान करना कांग्रेस का हॉलमार्क बन गया है। यह सिर्फ चव्हाण का बयान नहीं है बल्कि राहुल गांधी की मानसिकता को दर्शाता है। वहीं बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने कहा कि कांग्रेस सपना देख रही थी कि हमारे देश को ऑपरेशन सिंदूर के दौरान नुकसान हो। पाकिस्तान में राहुल गांधी सबसे लोकप्रिय हैं, वो तो वहां चुनाव भी जीत सकते हैं। पृथ्वीराज जी क्या कहना चाहते हैं और कांग्रेस का यह सपना था कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत को नुकसान पहुंचे। दुनिया में एकमात्र पार्टी कांग्रेस होगी जो अपने देश का कोई नुकसान हो इसकी हमेशा से कामना करती रही है और यह हम लोगों ने शुरू से देखा है, चाहे वह सर्जिकल स्ट्राइक की बात हो, चाहे पाकिस्तान में घुस के मारने की बात हो और चाहे ऑपरेशन सिंदूर हो। हर बार हम लोगों ने देखा कि किस तरह से सबूत मांगे गए, किस तरह से पाकिस्तान का गुणगान किया। इतना तो निश्चित ही है कि पाकिस्तान के सबसे पॉपुलर नेता का नाम राहुल गांधी है और अगर वह पाकिस्तान में जाकर चुनाव लड़े तो काफी अच्छा वोट मिलेगा। हालांकि पृथ्वीराज चव्हाण भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। बुधवार को मीडिया से बात करते हुए चव्हाण ने दो टूक कहा कि मैं माफी नहीं मांगूंगा, मैंने कुछ भी गलत नहीं कहा है और खेद जताने की कोई जरूरत नहीं है। चव्हाण के इस रुख ने उस आग में घी डालने का काम किया है जिसे लेकर बीजेपी संसद के चालू सत्र में कांग्रेस को घेरने की अब पूरी तैयारी कर चुकी है। अब हम आपको यह भी बता दें कि आखिर क्या कहा था पृथ्वीराज चव्हाण ने। दरअसल पुणे में आयोजित एक कार्यक्रम में पृथ्वीराज चव्हाण ने दावा किया था कि मई में पाकिस्तान के साथ ऑपरेशन सिंदूर के पहले ही दिन भारत की हार हो गई थी। उन्होंने दावा किया कि पाकिस्तानी सेना ने पहले दिन भारतीय सैन्य ठिकानों को मार गिराया था, जिसके कारण भारतीय वायुसेना पूरी तरह ग्राउंडेड हो गई थी। आज सुबह अपने बयान पर कायम रखते हुए उन्होंने फिर कहा कि मैं अब और कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन माफी नहीं मांगूंगा, इसकी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन कांग्रेसी दिग्गज के बयान पर छिड़ी सियासी जंग अब दिल्ली तक ही सीमित नहीं है बल्कि महाराष्ट्र के निगम चुनावों में भी इस पर एंट्री हो गई है। ये भी हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले सुन लीजिए पृथ्वीराज चव्हाण का वो बयान। मोदींनी का मान्य केलं, पहिल्या दिवशी आपला संपूर्ण पराभव झाला। 7 तारखेला जे हवाई युद्ध अर्ध्या तासात झालं त्यामध्ये आपला टोटल पराभव झाला, हे कोणी मान्य करो अगर न करो। आणि त्यामुळे त्या दिवशी भारताची जी विमानं पाडली त्या दिवशी सगळा भारताचा एअरफोर्स हा ग्राउंड झाला, त्यानंतर एकही विमान उडलं नाही। तर कुठेही विमान उडलं की पाकिस्तानचे तुमचं विमान ग्वाल्हेर असेल किंवा भटिंडा असेल किंवा सिरसा असेल तिथं पाडायची शक्यता असल्यामुळे आपलं कंप्लीट एअरफोर्स ग्राउंड झालं। तो महाराष्ट्र में निगम चुनावों की घोषणा हो चुकी है। बीएमसी का प्रतिष्ठित चुनाव सामने है, इसको लेकर के सियासी घमासान है और इस बीच पृथ्वीराज चव्हाण के इस बयान ने आग में घी का काम कर दिया है। देखिए कैसे अब महाराष्ट्र के चुनाव में ऑपरेशन सिंदूर की एंट्री हो गई है। पृथ्वीराज चव्हाण जी ने बोला है कि कोई गलत बात उन्होंने नहीं बोली है। उन्होंने जो एक हमारे बारे में विश्व में जो बोला जाता है वही चीज उन्होंने एक बार फिर से रखी है। जो उन्होंने कहा उसी प्रकार से अमेरिका का भी वही बयान था। इंटरनेशनल मीडिया ने लगभग वही उसी प्रकार से चीजों को उन्होंने छापा है। पिछले संसद सत्र में हमने देखा कि सिंदूर की चर्चा से सरकार भाग रहा था, चर्चा के लिए तैयार नहीं था और चर्चा के लिए इसलिए भाग रहा था कि गुहार लगा था कि राष्ट्र की सुरक्षा की बात संसद में कैसे करें। तो ये बड़ी विडंबना। मुझे लगता है कांग्रेस कहीं जीतने के स्थिति में ही नहीं है। हर जगह कांग्रेस हार रही है और कांग्रेस हारने की वजह ही ऐसी है
कि हमारे सैन्य के ऊपर का अपमान किसी भी कॉमन मैन को अच्छा नहीं लगता। हमारे सैनिकों ने जी जान लगा कि इस देश को सेवा की। इस बार भी वही ऑपरेशन सिंदूर के समय किया, लेकिन फिर भी इस प्रकार से शंका उपस्थित करना, उनके शौर्य के ऊपर क्वेश्चन मार्क क्रिएट करना, मुझे लगता है ये देश की जनता एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो इस वार पलटवार के बीच सवाल है कि क्या पृथ्वीराज चव्हाण का यह बयान महाराष्ट्र के निगम चुनावों में कांग्रेस के लिए मुसीबत साबित होगा, क्योंकि भारत के फाइटर जेट को मार गिराने का दावा अब तक पाकिस्तान करता रहा था, लेकिन भारतीय सेना ने कभी इस दावे पर मुहर नहीं लगाई। मगर अब वही बात अगर कांग्रेसी दिग्गज कह रहे हैं तो फिर सवाल है कि बीएमसी और निगम चुनावों में महाराष्ट्र की जनता इस पर क्या रुख अपनाएगी और क्या इसका वोटिंग पर भी असर दिखेगा, ये देखना दिलचस्प होगा।